जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग मिलिट्री कॉलेज सिकंदराबाद में जो ग्रुप सी सिविलियन पदों के लिए जो परमानेंट स्थायी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कुछ पद हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि यह एक ऐसी वैकेंसी है जिसके बारे में आप लोग अप्लीकेशन कर देते हैं मगर आपको कुछ चीज़ें पता नहीं होती, जिसके बाद आप लोगों को एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो वो चीज़ें कौन सी हैं जिनको आपको दिमाग में रख के ही इसमें अप्लीकेशन करना है, अदरवाइज आपको अप्लीकेशन नहीं करना है। ठीक है, देखिए, अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसके बारे में बहुत सारे वीडियो बनते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन आउट होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप लोग उसमें एप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, मगर क्या है, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है, जिसके बाद में आप लोग परेशान होते हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे दूं, बट मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपको इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना ही है। ठीक है, तो आप लोग इन सभी चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद आपका डिसीजन रहेगा कि आपको एप्लीकेशन करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों रिसेंटली अभी मिलिट्री कॉलेज ईएमई ग्रुप सी के पदों के लिए सिकंदराबाद में जो वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, इसमें एमटीएस कुक, स्टेनोग्राफर और ट्रेडमैन मेट और एलडीसी के कुछ पद हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है मिलिट्री कॉलेज सिकंदराबाद के लिए निकाली गई है और ये ऑफलाइन माध्यम से इसमें सारे फॉर्म भरे जाएंगे। एक तो ध्यान रखना, जब भी कोई ऑफलाइन वैकेंसी आती है इसमें बड़ा पचड़ा रहता है, किसके एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट होंगे, किसके एडमिट कार्ड आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, फाइनल सिलेक्शन कब होगा, इनमें कुछ पता ही नहीं चलता कैसे क्या भर्ती हो जाती है। ठीक है, और इन्होंने अपने नोटिफिकेशन के पैराग्राफ नंबर 10 में साफ साफ लिखा है कि आपका जो एडमिट कार्ड है आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन के परसेंटेज के बिहाफ पर होगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मीन्स जो आपकी ये क्वालिफिकेशन है, 12th 10th या डिग्री डिप्लोमा जो भी मांगे, उसमें आपके कितने नंबर है उसके हिसाब से आपके एडमिट कार्ड इसमें भेजे जाएंगे। इसलिए जिनका परसेंटेज कम है वो लोग इसमें फॉर्म ना डालें, अदरवाइज आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा, उसका कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। जिनका परसेंटेज बहुत हाई है वही लोग इसमें एप्लीकेशन करें, अदरवाइज आप लोग अपना समय बर्बाद ना करें। ठीक है, मेरी चीज़ जिसको समझ में आ जाए समझ लेना, बाकी देखो जो जिसको करना है अपना मन का करेगा। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें एमटीएस कुक, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन मेट और एलडीसी के पद हैं। इसमें आप ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, जिसके फॉर्म ऑलरेडी 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 14 नवंबर तक इसमें आपको ऑफलाइन माध्यम से सारे फॉर्म भरने हैं। इसके लिए आपको टोटल 21 दिनों का समय दिया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, आपको ये ऑफलाइन फॉर्म केवल और केवल साधारण डाक के माध्यम से भेजना है। इसमें आपका स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक नहीं चलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी पिछली जो वैकेंसी आई थी ईएमई की, उसमें बहुत सारे बच्चों ने स्पीड पोस्ट कर दिया था, रजिस्टर्ड डाक कर दिया, फिर नीचे कमेंट कर रहे हैं सर मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया। भाई साहब, आपका शॉर्ट लिस्ट होगा ही नहीं, वो वहीं से गेट से फेंक दिया जाएगा बाहर। ठीक है, इसलिए इसमें सीधा सीधा लिखा है ऑर्डिनरी पोस्ट, साधारण डाक के माध्यम से ही भेजना है। और आपका जो लिफाफा है उसमें आपको 10 रुपये का डाक टिकट लगाना है, बाहर वाले में, बड़े वाले में। साधारण डाक के माध्यम से भेजना, उसमें 10 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर एक्स्ट्रा आप दिमाग लगाएंगे कि स्पीड पोस्ट कर दे, रजिस्टर्ड डाक कर दे तो जल्दी पहुँच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें आपको 21 दिन का समय दिया गया है, 25 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो इसमें आप बहुत से बहुत खींच के करना, 3-4 नवंबर तक करना। इसके बाद फॉर्म मत करना, क्योंकि उसके बाद नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि साधारण डाक में टाइम लगता है, 15 से 20 दिन लग जाता है। सिकंदराबाद आपका पहुंचना साउथ साइड में। जो नॉर्थ वाले बच्चे हैं ये थोड़ा सोच समझ के ही दिमाग से मतलब काम लें, जैसे कि आप 9 तारीख को, 9 नवंबर, 10 नवंबर को करें तो नहीं पहुँचेगा। बहुत जो 3-4 नवंबर को कर देंगे तो चाहे पहुँच जाए, बाकी बहुत मुश्किल है, क्योंकि साधारण डाक में बहुत टाइम लगता है। एज का क्राइटेरिया में 18 से 25 साल रखा गया है। और इसमें रिलैक्सेशन की बात करें तो जो ओबीसी कैंडिडेट उनको 3 साल की छूट दी जाएगी, SC ST को 5 साल, और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको 5 साल की इसमें छूट दी जाएगी। ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट, आपकी जो पोस्ट है उसके अनुसार इसमें स्किल टेस्ट होगा या फिर ट्रेड टेस्ट। स्किल्स मीन्स जैसे कि इसमें बूट मेकर है, बार्बर है, ठीक है, और ट्रेडमैन मेट है, इनमें आपका स्किल्स होगा, मतलब जो काम है आपको वो काम आता है कि नहीं आता है उससे रिलेटेड होगा। अब ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है जैसे स्टेनोग्राफर हो गया, एलडीसी हो गया, इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब टाइपिंग आपसे करवा के देखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगला होगा फिर उसके बाद मेडिकल, देन फाइनल मेरिट और सिलेक्शन। फाइनल मेरिट तो भाई आज तक मैंने ग्रुप सी की बहुत ही रेयर केस में देखी, बाकी आती नहीं। मैंने बहुत बार डाले हैं, फाइनल सब कुछ हुआ है, मगर फाइनल मेरिट आज तक कभी नहीं आई है। ठीक है, ये देख लेना अपने हिसाब से। तो इसमें एलडीसी के 5 पद हैं, इसमें आपका 12th पास होना चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है, स्टेनो के 2 पद है, इसमें 12th पास होना चाहिए, स्टेनो आपको आना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट 3 पद हैं, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। मोटर ड्राइवर के, सिविलियन मोटर ड्राइवर 1 पद है, इसमें 10th पास होना चाहिए, प्लस हैवी मोटर लाइसेंस आपका कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, बूट मेकर 2 पद है, इसमें 10th पास होना चाहिए। एमटीएस
मल्टीटास्किंग स्टाफ 25 पद हैं, यही सबसे ज़्यादा दिखे हैं इसमें 10th पास केवल, ठीक है। ट्रेड बाय मेट 10 पद केवल 10th पास, बार्बर 1 पद 10th पास, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कौन से पद में पदों की संख्या कितनी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि आप जब इसका फॉर्म भरेंगे तो एक तो आपको मैंने फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये साधारण डाक के माध्यम से ही फॉर्म भेजना है, ठीक है। और जो आपका लिफाफा रहेगा जिसके अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स डालेंगे उसका साइज देख लीजिए, उसका साइज होगा 10.5 × 25, मतलब 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर लंबा। लिफाफे के अंदर ही आपको डालना, अगर साइज आपका ऊपर नीचे होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। साधारण डाक प्लस ये 10.5 × 25 साइज आप लिफाफे का ध्यान रखना जिसके अंदर डाल के आप भेजेंगे। लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं आप, स्टेनो, LDC, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मोटर ड्राइवर, बूट मेकर, MTS, ट्रेड मेट, बार्बर, जिसके लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे पोस्ट आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आपकी इसमें योग्यता मांगी है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्किल या ट्रेड से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप जरूर लगाएं इसमें, ठीक है। और फॉर्म भरते समय आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, इसमें स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड जितने भी आप इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे सबकी फोटो कॉपी लगानी है और सभी सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये फॉर्म भेज देना है टू द कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज ऑफ EME सिकंदराबाद 50015 तेलंगाना, इस पते पर आपको साधारण डाक के माध्यम से भेज देना है, ठीक है। अब इसका हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा मतलब OMR बेस्ड है आपका, ऑफलाइन माध्यम से इसमें आपका एग्जाम होता है, ठीक है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है, 2 घंटे का समय मिलता है, 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर के रहेंगे, ठीक है। इसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और GK के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो रिसेंटली मिलिट्री कॉलेज EME ग्रुप C रिक्रूटमेंट 2025 निकाला गया है, ठीक है। ये परमानेंट वैकेंसी स्थायी है, वैकेंसी बहुत अच्छी है, बट इसका सिलेक्शन कैसे हो जाता है, रिजल्ट कब आ जाता है, किसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, भगवान जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें समझ लेना, दिमाग में चीज़ें को रखने के बाद ही एप्लीकेशन करना, तो टाइम वेस्ट मत करना। इसमें वही लगभग 49-50 पद हैं तो जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। तो क्योंकि ये इसके लिए काफ़ी वीडियो बन रहे थे तो मैंने बना दिया, क्योंकि लोग तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो मेरा कर्तव्य ये है कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे देना, बाकी डिसीजन आपको ही लेना है, क्योंकि आपको समय और आपका पैसा ही बर्बाद होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो कि मैंने आपको दे दिया है। बाकी अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें समझ में आती हों और लगता हो कि मैं आपको जिन दिनों में इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करता रहूँ और समय समय पर आपको किसी भी वैकेंसी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आपको देता रहूँ, जिससे आप लोगों का कहीं ना कहीं फायदा जरूर हो, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाकी आप लोग जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।